नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, धमाके चल रहे हैं बीजेपी के अंदर और कांग्रेस में भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस 32 टिकटें अनाउंस कर चुकी है। अब उसके बाद बाकी की जो सूची कब आएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या भाजपा में जो हो रहा है, बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस में भी मचने वाला है? कांग्रेस को शायद इससे डर लग रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। होने क्या वाला है, ये जानना बड़ा जरूरी है। मेरे साथ जुड़ने वाले हैं युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष निश्चय सोई। आजकल बड़ी अहम भूमिका में रहते हैं कांग्रेस के अंदर और लगातार दिल्ली के आने जाने के चक्कर में बड़े पड़े हुए हैं। अब क्या कारण है, दिल्ली क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करूंगा। सीधी बात कर लेते हैं निश्चय सोई से। निश्चय जी, अब तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुखीजा जी। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। निश्चय जी, क्या चल रहा है इस समय कांग्रेस के अंदर? बीजेपी में तो चल रहा है बवाल, कांग्रेस बवाल से डर रही है, 32 टिकटें अनाउंस कर चुकी है। नहीं, ऐसा कोई बवाल नहीं है। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो है कांग्रेस ने अपनी जो सिटिंग विधायक थे उनकी पहली सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज रात तक आ जाएगी। मतलब 200 बड़ी खबर जो आने वाली है, आपको बता दूं, अभी 1 घंटे में आ जाए, 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, मतलब 11 बजे से पहले कांग्रेस दूसरी सूची जारी करने वाली है। क्यों, ये कहना है निश्चय सोई का, और मेरे सोर्स भी यही कह रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि करनाल जिले की जो 3 टिकटें पेंडिंग पड़ी है, निश्चय जी, वो भी डिक्लेयर हो जाएंगे आज। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे करनाल जिले की तीनों जो सीटें पेंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी। ये डर किस बात का है कांग्रेस के अंदर? मुझे जैसे लग रहा है कि आज विरोध हुआ है, नीलोखेड़ी सीट पर एक नेता ने किया है। क्या लगता है? देखिए, ऐसा कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आया। भावनाएं जो होती है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोगों ने पार्टी में आवेदन किया हुआ है, तो उनकी कुछ भावनाएं हैं, परंतु ऐसा कोई विरोध नहीं है। वो सब लोग अपने अपने समर्थकों से मीटिंग कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में हम किस तरीके से कांग्रेस की मदद कर पाएँ। तो इस संदर्भ में सब लोगों ने मीटिंग बुलाई होगी, कुछ लोगों ने अगर बुलाई है तो। जो जो विरोध कर रहे हैं, हमें टिकट नहीं मिला है, हमें टिकट मिलना चाहिए था, हम विनर कैंडिडेट हैं, हम समाज के लिए क्या करना चाहते हैं ये तो बताते ही नहीं है, सीधी बात करते हैं टिकट की। देखिए, टिकट एक ही है और चाहवान बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि सभी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु जब पार्टी टिकटें अनाउंस कर देगी उसके बाद से सब चीज़ें अपने आप से जो है बिल्कुल ठीक होती चली जाएगी। और ऐसा मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि कांग्रेस में इस तरीके की कहीं बात हो। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता हैं। और ये सब बवाल की जो बात कर रहे हो, तो बीजेपी में तो आप देख ही रहे हो बवाल। उनका कौन-सा ऐसा नेता है जिसने किसी भी मीडिया चैनल पर ऐसा बयान दिया हो? पिछले 10 साल से उनकी सरकार रही और 10 साल में बहुत सारे लोग लाभ के पदों पर रहे, और आज वो लाभ के पदों पर बैठे हुए लोग अलग-अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। तो बवाल तो बीजेपी में है और बगावत बीजेपी में है, और बगावत का कारण ये है कि बीजेपी की सरकार जो है वो जा रही है। कहाँ कहाँ जा रही है? जो हरियाणा में पिछले 10 साल से विकास पर जो काला ग्रहण लगा हुआ था, जिसने भाईचारा खराब किया, जिसने समाज में नफरत फैलाने का काम किया, उस पार्टी की सरकार को हरियाणा की जनता 8 अक्टूबर को जब निर्णय आएंगे तो आप देखोगे कि वो शायद सिंगल डिजिट में ही ना रह जाए। निश्चय जी, एक होता है बवाल, दूसरा होता है सवाल। अब सवाल की बात करें तो आपने भी टिकट मांग रखी है करनाल हल्के से। क्या स्थिति है? दिल्ली के बड़े चक्कर लग रहे हैं आपके, अप डाउन हो रहा है लगातार, और कल रात भी आप काफ़ी देरी से आए हो करनाल में। टिकट मिला है, नहीं मिला, क्या रहा? देखिए, हम लोग अगर पार्टी में काम करते हैं, हमें अपने बात रखने का अधिकार है। हम अपनी बात जो है पार्टी हाई आला कमान तक हम लोग अपनी बात पहुंचा देते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले बात में ये कहा कि टिकट एक ही है, पार्टी जिसे भी टिकट देगी
हम लोग तन मन धन से उसका साथ देने का काम करेंगे और जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलेगी वो निश्चित रूप से करनाल शहर से वो विधायक बनेगा। एक एक बड़ी खबर आई मेरे पास, दीपक बावरिया जो आपके प्रभारी है, वो दिल्ली में यूपी के जो मुख्यालय है वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, वहाँ पर बवाल हो जाता है और उसके बाद दीपक बावरिया की खुद की स्टेटमेंट आती है कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करना चाहता हूँ, उनको टिकट देना चाहता हूँ, जिनको नहीं मिली है उनको राहुल जी से सम्मानित करवाना चाहता हूँ। ये क्या मामला है? देखिए अब बावरिया जी ने अगर बयान दिया है तो मुझे लग रहा है कि वो इस तरीके का बयान है उसको कि भाई जो जो व्यक्ति जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो कैपेबल भी हो सकते हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं भी मिलता तो वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के सर्वोच्च नेता जो है आपको सम्मानित करने का काम करेंगे, तो उसमें कोई ऐसा कहीं कुछ शंका तो नजर आ ही नहीं रही। मतलब जो डेंट पड़ने वाला उसको रोकने की तैयारी है। कोई डेंट नहीं है किसी भी प्रकार का, ना तो डेंट पड़ेगा और ना डेंट पड़ने का कोई आशंका है। सभी कार्यकर्ता, सभी नेता आज के दिन में एकजुट है, सबका एक ही उद्देश्य है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना। निश्चय जी, अभी हाल ही में, अभी कुछ देर पहले भाजपा नेता अशोक सुखीजा का इंटरव्यू किया हम लोगों ने। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो ये दो मुख्यमंत्री आए हैं, जब आए थे कहते थे झोला उठा के आए हैं, अब झोला उठा के चले गए हैं, करनाल के साथ बड़ा अन्याय हो चुका है। आप कितना सहमत हो? देखिए हम तो पिछले 10 साल से यही कह रहे हैं कि जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका भी कोई विजन नहीं था करनाल विधानसभा को लेके, और जो दूसरे मुख्यमंत्री आए उनका भी कोई विजन नहीं रहा करनाल को लेकर। हम तो पिछले 10 साल से ये बात उठा रहे हैं, परंतु आज जो है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी हमारी उस बात का उस बात को माना और सभी लोगों के सामने ये कहा कि इनका कोई विजन नहीं है, ये सिर्फ जो बातें थी कि झोला उठाकर आए और झोला उठाकर चले गए हैं, इसमें जो हमारी बात थी उन पर उन्होंने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने ये मोहर लगा दी है कि सही मायने में इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म किया, अदरवाइज इनके पास कोई करनाल को लेकर कोई विजन नहीं। मैं तो जो करनाल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, मैं तो उनका भी बयान सुन रहा था। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने भी ये कहा कि भाई यहाँ पर हम इंडस्ट्री की जो स्थापना करेंगे, जो कि मैं हमेशा से हर बार सभी ये कह रहा हूँ कि करनाल का विकास कहीं दिख ही नहीं रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने भी इस बात को सही ठहराया और उन्होंने अपने एक चैनल के जो साक्षात्कार उनका हुआ उनके माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे नई इंडस्ट्री लाऊंगा और रोजगार स्थापित करूंगा। तो जो हम कह रहे थे कि यहाँ के बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिला, तो ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी। निश्चय जी, अशोक सुखीजा जी ने कहा कि उनकी अनदेखी हुई है हर बार। आपको क्या लगता है कि वाकई में उनको टिकट मिलना चाहिए था, वही असली हकदार हैं टिकट के? आपको क्या लगता है? आप निष्पक्ष बात भी करते हैं कई बार राजनीति को लेकर, अब ये मैं आपसे दूसरे दल की बात कर रहा हूँ, भाजपा की बात कर रहा हूँ, क्या लगता है? देखिए सुखीजा जी, वैसे तो ये उस दल का अपना फैसला है कि उनके साथ अनदेखी हुई या नहीं हुई, वो तो उसके उन दल के लोग ही बता पाएंगे। परंतु अगर हम लोग सामाजिक तौर की बात देखें, सुखीजा जी बीजेपी के काफ़ी सीनियर लीडर है, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरी अनदेखी हुई है तो उन्हें निश्चित रूप से फैसला लेना चाहिए। पंचायत बुलाई है उन्होंने कल। अब पंचायत बुलाइए, देखें वो क्या फैसला करते हैं कि भाई वो उनका अपना निजी फैसला है, उसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ कि वो कल क्या करेंगे। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि करनाल के साथ अन्याय हुआ है, करनाल की बहुत बड़ी अनदेखी हो चुकी है, करनाल विकास कार्यों में पिछड़ गया है। आपको भी लगता है?
देखिए सुखीजा जी, हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं, पिछले 10 साल से हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी जो दोनों, वही करनाल के लोगों को ऐसा लगा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से चुना हुआ विधायक इस प्रदेश का मुखिया रहे, दोनों। परंतु साथ साथ ये करनाल का दुर्भाग्य भी है कि जो दोनों मुख्यमंत्री आए, उन दोनों मुख्यमंत्री का कोई भी भावनात्मक लगाव इस शहर से, इस जिले से नहीं रहा, क्योंकि वो यहाँ पैदा ही नहीं हुए। उन्हें मालूम ही नहीं कि भाई राम गली कहाँ है और हनुमान गली कहाँ है। उन्हें पता ही नहीं कि खत्रियान मोहल्ला कहाँ है या घूसघाटी कहाँ है। तो वो विकास कैसे करवा पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है। अब तो खैर वो जाने वाले हैं, और आप ये देखिए, क्योंकि करनाल में आप 10 साल पहले की बात, पूरे हरियाणा की बात कर लिए या करनाल की भी बात कर लिए, विकास करवाने में कांग्रेस की सरकार ने कोई भी कोताही नहीं बरती थी। आज अपराध अपनी चरम सीमा पर है। मैं तो करनाल शहर के व्यापारियों को भी ये आग्रह करूंगा और आह्वान भी करूंगा कि अगर आपको अपने अपने व्यापार सुरक्षित रखने हैं, अपनी जान और माल की रक्षा के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है। आपने पिछले दिनों करनाल शहर में देखा कि अपराधियों का किस तरीके से बोलबाला रहा, किस तरीके से गोलियां चली और किस तरीके से लूटपाट, हर रोज की नई घटना है। तो ये बड़े दुख का कारण है। और क्योंकि व्यापारी जो है वो सरकार को टैक्स देता है और उस टैक्स से सरकार चलती है, परंतु उसके बाद एक ना तो पूर्व मुख्यमंत्री और ना प्रेजेंट मुख्यमंत्री, अब तो वो भी पूर्व हो गए, किसी का एक बयान ये नहीं आया करनाल शहर के लोगों के साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है उस पर एक बात भी बोलना उनको मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उनका लगाव ही नहीं है। मेरे तो सब भाई हैं, मेरे तो सब जानने वाले हैं, तो मुझे तो बहुत दुख होता है। निश्चय जी, लोगों का एक सवाल मेरे पास आया है। लोगों का कहना है कि अगर दोनों मुख्यमंत्रियों को घूस घाटी में ले जाए या फिर कौन सी जगह और कौन सी जगह, आप उनसे पूछो राम गली कहाँ है, कहाँ है राम गली में ले जाए, या फिर उनको पूछो हनुमान गली में ले जाए, उनको बोलो खत्रियान मोहल्ला कहाँ है। अच्छा, वहां ले जाकर इन दोनों की आंखों पे पट्टी बांध दे और इनको छोड़ दे, और उसके बाद ये पट्टी खोले वापिस आ जाएंगे शहर के अंदर, या क्या क्या रहेगा इनका? देखिए, ये तो ऐसा प्रश्न है, ये लोगों का प्रश्न है, लोग पूछते हैं। देखिए, ये तो ऐसा प्रश्न है और सही मायने में लोगों को अब उन लोगों को निर्णय लेना चाहिए। और करनाल की जनता को मैं खास तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि आप ये तय कर लीजिए कि कोई भी उम्मीदवार चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, अगर वो आपके पास आए और वोट की अपील करे तो आप उनसे पूछिए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपके मैनिफेस्टो के साथ साथ आप करनाल में क्या करना चाहते हो, तो अपना वोट उन्हें दीजिए। कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस कहती थी स्थानीय होना चाहिए। अब भाजपा ने 10 साल के बाद, मैं कहता हूँ काफ़ी सालों के बाद, एक स्थानीय नेता को टिकट दे दिया। आपकी कांग्रेस का क्या लगता है, वो स्थानीय को देने वाली है टिकट, क्या करने वाली है? कांग्रेस निश्चित रूप से स्थानीय व्यक्ति को टिकट देगी और ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी जिसका विजन बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, कितनी सीटें और अनाउंस हो सकती हैं? कौन कौन सी उम्मीदवार आ सकते हैं सामने? देखिए, ये तो खैर पार्टी का इंटरनल मामला है, परंतु ऐसा लगता है कि आज वो काफ़ी सीटें जो है वो उनकी लिस्ट जो जारी करने वाले। कितनी मैंने आपसे सीटें पूछा है, बाकी क्योंकि बैलेंस तो रह गई हैं कि 32 हुई हैं। देखिए, 32 हुई है, 90 सीट्स हैं हमारे पास, तो बाकी जो बची लगभग 58 सीटें हैं, उनमें से मुझे लगता है ज़्यादातर सीटें जो है आज उनकी लिस्ट रात तक आ जानी चाहिए।
मतलब जो करनाल की 3 सीटें बची हैं, गरोंडा बची है, करनाल खुद बचा है और उसके अलावा बात करें तो इंद्री बचा है। इसको लेकर क्या मंथन चल रहा है? देखिए पार्टी वो तो पार्टी का इंटरनल मामला है, उन्होंने अपना मंथन कर लिया होगा। तो आज वो सब चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि आज वो लिस्ट रात तक जारी हो जानी चाहिए। कुछ कहना चाहोगे जनता से? मैं तो जनता से एक बार आग्रह ये करना चाहूँगा, मेरा हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज आपके पास एक सुनहरी मौका है। जो बाहर के आए हुए आक्रमणकारी थे, जिन लोगों ने नफ़रत फैलाने का हरियाणा में काम किया, जिन्होंने भाईचारा ख़राब करने का काम किया, जिन्होंने छद्म राष्ट्रवाद फैलाने का काम किया, जिन्होंने झूठे विकास की बात करी, आज उनको इस सत्ता से बाहर करने का समय आपके पास आ गया है। आप अपने मत का प्रयोग करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, ताकि हरियाणा फिर से उसी विकास की पटरी पर सरपट दौड़ने लगे। चलिए, आपने मुझसे बात की है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं होगा क्या। भाजपा में तो बवाल हो गया, अब कांग्रेस में सवाल हो जाएगा। सवाल ये होगा कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिली। आपको बताता हूँ, कई हलके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत लोगों ने कांग्रेस के अंदर टिकटें मांगी हैं। इस बार पहली बार देखने को मिला कि नीलोखेड़ी से 68 नेता थे जिन्होंने टिकट मांगी, लेकिन टिकट मिली धर्मपाल गोंदर को। इसके अलावा आसंद की टिकट मिल चुकी है शमशेर सिंह गोगी को। अब रह गई है करनाल की, इंद्री की और घरोंडा की। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास कुइजा अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।